हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने राइटिंग स्किल पे वर्क किया था, आपका पार्ट ऑफ स्पीच, और हम लोगों ने सेंटेंस और पैराग्राफ समझा था कि किस तरीके से आपको सेंटेंस एंड पैराग्राफ में आप किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज़ सब्जेक्ट, विच इज़ वर्ब एंड विच इज़ ऑब्जेक्ट, एंड वो कैसे हेल्पफुल होते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट जो आपका सेशन है उसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। समटाइम्स इसको बच्चे जनरली इस वर्ड को ही गलत प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। सो इट्स ए सिंपल प्रोनाउंसिएशन। ओके, जो उच्चारण होता है आपके वर्ड्स का, ओके, जो आप आपका वोकल कॉर्ड से आप उसको बोलते हैं, वो आपका अगर कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, गलत होता है, तो आप अपनी बात को सामने वाले के को नहीं समझा पाते हैं, और यही रीज़न होता है कि आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ओके, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, और साथ ही सामने वाले कैंडिडेट को आपकी जो आइडिया है आपका वो समझ आता है। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसे बोलता है हाउ फार इज स्टेशन। ओके, जनरली ऐसे बोलते हैं स्टेशन। सो शी सेड व्हाट, यानी कि उसको नहीं समझ में आया कि उसने जो वर्ड यूज किया स्टेशन वो मिसमैच कर दिया है। द स्टेशन, द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर वी गेट अ ट्रेन। नाउ उसने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, देन वो उसको समझ में आया, ओह द स्टेशन, ओके स्टेशन। नाउ सो द स्टेशन इज जस्ट 4 मिनट अवे, कीप वॉकिंग स्ट्रेट यू विल फाइंड इट। नाउ अगर वो उसको नहीं समझ में आता है तो उसको आपको और अच्छे से एलेबरेट करके बताना पड़ रहा है, देन वो उसको समझ के आपको फीडबैक दे रहा है कि क्या अच्छा ऐसा है, देन आप ऐसे कीजिए। सो अगर इस तरीके की अगर कम्युनिकेशन मिसमैच होता है, वो कम्युनिकेशन जो गैप आता है वो किसके कारण आता है, आपके प्रोनाउंसिएशन के कारण आता है। तो आप उसको, आप जो भी वर्ड प्रोनाउंस करें वो आपका करेक्ट हो, और वो आपको समझ आए, आपके जो आपके जो जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका रिसीवर है उसको आपका समझ आना चाहिए। ओके, सो जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें आपका जो वर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, उसका साउंड क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ फोनेटिक्स दिए हुए हैं, देखिए जैसे आपका वर्ड है डॉग। सो डॉग जो है वो आपका 3 लेटर से बना है, डी, ओ और जी। सो हर एक वर्ड जो है वो एक मीनिंग कैरी कर रहा है। ये डी है, ओ आपका जो इस तरीके का जो आपकी आउ की मात्रा होती है उसको यूज करता है, और जी आपका गै को डिनोट कर रहा है। देन आप इसको कंबाइन क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। इन अ सिमिलर मैनर कैट है, क प्लस आई प्लस ट, दैट मीन्स कैट। इस तरीके से आप वर्ड को जनरली समझते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका ए वर्ड जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल आपने देखे हैं, कैट है, एप्पल है, बैक है, इसमें आप इसको एज ए यूज कर रहे हैं। आपका जो ए लेटर है इसको ए स्टडी कर रहे हैं, कैट, एप्पल, बैक। बट वहीं अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो ए को, ए जो लेटर है उसको आप आ की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि कार, फास्ट, पार्क, और यहाँ पे आप उसको ओ की तरह यूज कर रहे हैं, कॉल, बॉल, सो। तो ये आपके जो साउंड है वो डिपेंड करता है कि आपके जो वर्ड है उसका आप जो प्रोनाउंस करते हैं, आप उसको जब बोलते हैं तो वो क्लियर साउंड आना चाहिए, और वो आपके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं। सो जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं, वोवल साउंड्स होते हैं, कंसोनेंट साउंड्स होते हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा इसके लिए। और आपकी इंग्लिश क्लासेज में आपको ये चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, तो आप उसको अच्छे से समझें। ओके, सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ज़रूर दे देता हूँ। जैसे डबल ई है तो आपको इस तरीके से उनको यूज करना है। जहाँ पे भी डबल ई, जैसे स्लीप है, कीप है, फील है, तो आप बड़ी ई की मात्रा उस पर यूज करते हैं। ओके, और जहाँ पे आई होता है वहाँ पे स्मॉल यूज करते हैं आप, जैसे स्लिप, नियर, फील। यू है तो आप छोटे यू की मात्रा वहाँ पे यूज करते हैं। बुक है, पुट है, फुट है। और डबल ओ होता है तो आप बड़े यू की मात्रा वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे ग्रुप है, बूट है, टू है, ये इस तरीके से। ठीक है, नाउ ई और ए है तो आप ई और ए को मिला के यूज करते हैं, नियर, डियर, हियर,
ए और ई की होता है तो आप क्या करते हो, ए का यूज़ करते हो, जो जैसे लेट है, केक है, गेम है। सो जो ये हैं आप इनको नोट कर लें, और नोट करके आप इनको कोशिश करें प्रोनाउंस करने की, सच दैट आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख जाएंगे और वो आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। सो वो आपका चाहे वावल साउंड हो या फिर कॉम्बिनेशन हो वोवल साउंड का किसी के साथ, या फिर कंसोनेंट साउंड हो। कंसोनेंट साउंड से मेरा मीनिंग है जो डायरेक्ट आपका, जैसे पी है तो पेन हो गया, रिपोर्ट हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। ट है तो ट्रेन हो गया। इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हो। जहाँ भी टी आपका आता है वहाँ पे ट यूज़ करते हैं हम लोग। के आ गया तो कै का यूज़ करते हैं, बुक है, कोल्ड है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, नाउ बात करते हैं जो नेक्स्ट आपका सेशन, दैट इज़ योर ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कम्युनिकेशन का। जब भी आप किसी से मिलते हैं, वो आपका चाहे स्ट्रेंज पर्सन हो या फिर आपका नॉन पर्सन हो, तो आप उसको ग्रीट करके अगर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है और इजी वे है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का। तो जब भी आपसे कोई मिलता है, वो आपके फेमिलियर है या स्ट्रेंज है, तो आप ग्रीटिंग के साथ में अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सो ग्रीटिंग डिपेंड करता है कि आप किस टाइम उस पर्सन से मिल रहे हैं, मॉर्निंग में मिल रहे हैं, आफ्टरनून में मिल रहे हैं या फिर इवनिंग में मिल रहे हैं। सो टाइप ऑफ ग्रीटिंग भी है, वो दो तरीके की होती है, फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग। सो फॉर्मल ग्रीटिंग क्या हो गया, जो आपका ऑफिशियल आ जाता है, जिसमें आपको कुछ मतलब रूल्स, मैं कहूँगा एटिक्यूट्स आपको यूज़ करने होते हैं। आपके बड़े हैं, एल्डर्स हैं, ऑफिशियल हैं, आपके टीचर्स हैं, ओके, उनसे आप फॉर्मल वे में बात करते हो। फॉर्मल में जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जनरली। वहीं आपका अगर इनफॉर्मल है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है, ओके, देन आप क्या यूज़ करते हो, हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके, क्योंकि वो आपके ज़्यादा क्लोज होते हैं तो आप उनको इस तरीके से कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपका इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आता है। सो फॉर्मल ग्रीटिंग में आप कन्वर्सेशन देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपने कहा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यानी कि टीचर ने आपसे कहा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सो आपका क्या रिप्लाई होता है, गुड मॉर्निंग मैम और सर। और अगर आपने पहले ग्रीट किया यानी कि गुड मॉर्निंग सर, तो आपको रिप्लाई मिलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल ग्रीटिंग की, तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग में जैसे आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली या आपके नॉन पर्सन्स हैं, उनसे आप कैसे ग्रीट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने कहा है, तो रिप्लाई क्या आता है आपके दोस्त से, हेलो और हाय। अगर आपने कहा है हाउ आर यू डूइंग, सो रिप्लाई विल बी हाय आई एम डूइंग ग्रेट, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपको रिप्लाई मिलता है। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का किसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्टिव आपको ग्रीटिंग जो वर्ड्स हैं उनका यूज करना होता है। ओके, सो वो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। नाउ टाइम बड़ा मैटर होता है कि टाइम क्या हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज़ करेंगे। नाउ अगर आप 12 o'clock से पहले की बात करें हैं मॉर्निंग में, देन आप क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग यूज करते हैं। 12 to 5 PM जनरली हम लोग गुड आफ्टरनून का यूज़ करते हैं, और आफ्टर 5 PM टू मिडनाइट आप क्या कहते हो, गुड इवनिंग कहते हैं। गुड नाइट का यूज कब करते हैं, जब आप कन्वर्सेशन एंड करते हैं या फिर आपको मिडनाइट जो है टाइम है और आप उससे आपका कन्वर्सेशन फिनिश हो गया है, देन यू सेड गुड नाइट, राइट। बात करते हैं अगर इंट्रोडक्शन की, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरे किसी पर्सन को, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप किसी से मिलते हैं, आप उससे बात करते हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो आपका इंट्रोड्यूसिंग आपका फेज है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम लोग जैसे सिंपल वे में सीख रहे हैं कि आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए जैसे जैसे आप लेवल बढ़ते जाएंगे, आप टू 12th क्लास आएंगे, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। सो जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। और जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो HR का भी सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम अमन, या फिर आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, माई नेम इज़ टीना एंड आई एम इन क्लास 8th, हाई आई एम अन्नू, आई लाइक क्रिकेट।
तो आप अपने नाम के साथ अपने प्लेस का, होम टाउन का जिक्र कर सकते हैं। आप अपने प्लेस के साथ आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपने नाम के साथ अपनी हॉबीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, और आप इन सब को भी इंक्लूड करके एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हाय, आई एम अमन फ्रॉम आगरा एंड आई स्टडीड इन क्लास 8th एंड आई लाइक क्रिकेट। सो ये एक सिंपल क्या हो गया, एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया किसी भी कैंडिडेट के लिए। नाउ अगर किसी दूसरे को आपको इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि आप अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि दिस इज़ माय फ्रेंड सोनू एंड वी स्टडी इन द सेम क्लास, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, शी इज़ ए गुड सिंगर। यानी कि आपने उसका नाम बताया है, उसके साथ वो कुछ स्टैंडर्ड में स्टडी करती है, और वो उसकी हॉबी क्या है। तो इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे आपने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस किया, इन अ सिमिलर मैनर अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो आप अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने दोस्त के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो आपके लिए एक टास्क है कि आप सभी अपने रेस्पेक्टिव जो इंट्रोडक्शन है अपना, जो एक क्वेश्चन मान लो कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आपको उसका आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। सो गो फॉर इट एंड होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सच दैट ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।